बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 जून है। इमरान खान साहब के ऊपर जी कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। 150 से ऊपर तो मुकदमे पहले ही हैं उनके ऊपर। करप्शन के जितने मुकदमे डाले जा सकते थे वो डाल दिए हैं। अब शायद कल को हमें ये भी सुनने को मिल सकता है कि जी बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो है वो भी इमरान खान ने करवाया था। फातिमा जना का कत्ल भी जो है वो भी इमरान खान के ऊपर डाला जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि जितने पाकिस्तान में अभी तक कत्ल हुए हैं उन सब का इल्ज़ाम जो है इमरान खान के सर के ऊपर डाला जा सकता है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब को कल रिहा कर दिया गया है। क्या टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है, क्या मूड तब्दील हो रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब का रिहा होना और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, यानी कि उनको छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, इमरान खान की और पीटीए की सियासत में बड़ा एक टर्न है। और वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। जहांगीर तरीन साहब भी शायद आज अपनी पार्टी का नाम लॉन्च कर देंगे और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ और ये जो फाशिज़्म हो रहा है इस हुकूमत में, उसके हवाले से कुछ जो है वो मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के सामने एक नया मुतालबा रख दिया। अब वो मुतालबा क्या है, क्या पाकिस्तान उसको पूरा करेगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। हामिद खान साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद वकला की उनके साथ खड़ी है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात चलाए जा रहे हैं उसके हवाले से वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जी इलेक्शन केस के हवाले से आज कौम के सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जी इसका फैसला क्या आएगा। जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे और आइन को बेसिकली तो तोड़ दिया गया फैसला ना मान के, तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। और आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हामिद खान साहब ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज हसन साहब के बड़े दरीना दोस्त हैं, बड़े सीनियर वकला हैं। एहतजाज हसन साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात और जो एक 9 मई के वाक़यात उसके हवाले से उन्होंने भी जिक्र किया। फिर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था एहतजाज हसन साहब के ऊपर कि जी वकला की जो है पूरी तहरीक चला रहे हैं और वकला आजकल इमरान खान साहब से डेली मुलाकात करने जा रहे हैं जमान पार्क में। कभी किसी शहर की जो है वो टीम जाती है, कभी कहीं का जो है वो टीम पहुंची हुई होती है। तो वकला बिरादरी भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। तो ये सब देखने के बाद एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, एहतजाज हसन के खिलाफ और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के खिलाफ। और ये वीडियो बयान बाकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर चला कि जी एहतजाज हसन के ज़रिए इमरान खान साहब जो हैं वो 1-1 करोड़ रुपए जो है वो तकसीम कर रहे हैं वकला में, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है तकसीम किया जा रहा है और अब वकला की तहरीक चलाई जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये सारा एक निज़ाम इस तरह जो है चलाया जाएगा। तो उसको खैर उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये कैसी जो है बोंगियाँ मार रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ये बात की। फिर हामिद खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हीं की थोड़ी देर बाद वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी 4 मार्शाल्लाह जो हैं वो लगे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ख़वातीन के साथ जो सलूक इस दफ़ा किया जा रहा है पिछले 1 साल के अंदर किया गया, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ और ये सिर्फ पीडीएम की हुकूमत में ऐसा हो रहा है। हम वकला मिलिट्री कोर्ट्स को कबूल नहीं करेंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और वकला बार्स भी उनके साथ बैठे हुए, बहुत बड़ी तादाद में वकला जो थे उनके साथ थे और तमाम वकला जो बार्स हैं उनकी बड़ी हमायत हासिल है हामिद खान साहब को। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो अब किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इसको हम जो है तस्लीम नहीं करेंगे और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने जो आज केस की समाअत की इलेक्शन के हवाले से वो आपके सामने रखी। उन्होंने जी आज पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्त पर समाअत की, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नया कानून बनाए, इस पर आप सबको नोटिस कर रहे हैं। मजीद रिमार्क्स दे कि हम रेवेन्यू जजमेंट एंड ऑर्डर कानून के खिलाफ केस और पंजाब इलेक्शन नज़रसानी केस दोनों को इकट्ठा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के बारे में बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अभी तक इलेक्शन में हर्डल्स कौन क्रिएट कर रहा था, इलेक्शन कमीशन था जो नहीं करवा रहा था। ये बिल्कुल जो है नया केस नहीं है, ये एक कौमी मामला है। क्या आइनी हदायत को पसे पुश्त डाला जा सकता है। और फिर जो है उनके एक बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि आइन एक खूबसूरत दस्तावेज़ है जिसे हम सब मानते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि जी ये जो रेवेन्यू एंड जजमेंट कानून पास किया गया इसके खिलाफ जो दरख्वास्त है पंजाब इलेक्शन नज़रसानी केस जो है वो इकट्ठा सुनेंगे, तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं
उन्होंने जो है फिर कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, ये कानून तो अभी पास हुआ है और इसको आप किस तरह इस केस के साथ जो है उन्नति कर सकते हैं और इसमें किस तरह जो है इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी है ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो जो है आर्टिकल के ख़िलाफ़ है और इसके ऊपर तो आपका फ़ैसला आया हुआ है, कैसे नज़रसानी दरख्वास्त जो है फ़ैसला आने के बाद कैसे नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो सुनी जा सकती है। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको हम इकट्ठा सुनेंगे और तमाम जो कौमी मामलात हैं उनको जो है पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता और ना ही आईनी हदायत को पसे पुश्त डाला जा सकता है। और जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी और उसमें ये कहा गया कि जी तमाम पार्टीज़ एक दिन इलेक्शन करवाने के ऊपर रज़ामंद हैं, तो हम इसको जो है वो सराहते हैं और इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होना चाहिए, ये कौमी मामलात हैं। तो बहरहाल खैर इस तरह का जो है वो कहा गया और मंगल तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है और ये भी कहा गया कि जी मंगल के बाद जो समाअत शुरू होगी वो डेली बेसिस के ऊपर होगी और जल्द फैसला सुनाया जाएगा। तो अभी तक के जो रिमार्क्स हैं वो तो सामने आ चुके हैं और वैसे भी अब अगला ये जो जून है इसमें आप देखिएगा कि बजट के बाद जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसलिए अब ये जो है इस तरह की जो रिमार्क्स हैं वो आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी कौमी मामलात हैं और आइनी जो हदायत हैं उनको भी पसे पुश नहीं डाला जा सकता। जहांगीर तरीन साहब जो हैं जी, उन्होंने नई जमात का जो है वो पहला इजलास आज होगा उनका और पार्टी के नाम की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। अलीम खान साहब जो हैं वो जमात के सदर होंगे, जबकि जहांगीर खान साहब जो हैं वो सरपरस्ते आला होंगे और फिरदौस आशिक अमान साहब जो हैं वो सेक्रेटरी इत्तलात होंगी। पाकिस्तान में एक सियासी जमात जी बनने जा रही है, जहांगीर तरीन साहब बना रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब का क्या सियासी कैरियर है और इन्होंने क्या कौम की खिदमत की हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इतना बड़ा ग्रुप बने हैं, इन्होंने मुशर्रफ दौर में अरबों के हिसाब से जो है वो कर्जे माफ़ करवाए। अलीम खान साहब के जो केसेस हैं, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और अलीम खान साहब को जो है पंजाब का वज़ीर आला बनाना था और जनरल बाजवा साहब ज़ोर लगा रहे थे, तो अलीम खान साहब की फ़ाइल जो है वो एजेंसियों ने दी थी इमरान खान को कि ये इस तरह की जो है बेबहा करप्शन जो है अलीम खान साहब ने की, अभी भी उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो अलीम खान सदर होंगे एक सियासी पार्टी के जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके चलेंगे और जहांगीर तरीन साहब सरपरस्ते आला होंगे जो कि अब एक नए लीडर बनने जा रहे हैं। तो जिस कौम के लीडर इस तरह के होंगे, जिनके पास बेबहा करप्शन का पैसा होगा, बेबहा जो है बैंकों से कर्जे माफ़ करवाए होंगे और वो एक एम्पायर खड़ी की होगी जिसका सारा ढांचा जो है वो चोरी की बुनियाद के ऊपर खड़ा होगा, तो वो लोग जो हैं अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, पाकिस्तान के लीडर बनेंगे। तो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा और इनकी सियासत का क्या वज़न होगा। ये जितनी भी पार्टियां बना लें जी, इमरान खान का जो वोट बैंक बन चुका है उसको कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता है और इमरान खान की बात जिस तरह लोगों के दिलों में घर कर चुका है, ये कुछ भी कर लें इमरान खान के वोट बैंक को ज़रा सा भी मुतासिर नहीं कर सकेंगे। और इस तरह के लीडर जो हैं ये पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे आए हैं, इस तरह की जमातें पहले भी बहुत सारी बनी हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने जी पाकिस्तानी हुकाम से खतीजा शाह को कलर तक जो है वो रसाई दी जाए, ये पाकिस्तान के हुकाम से मुतालबा किया है। जितने भी ड्यूल नेशनल लोग हैं, जैसे खतीजा शाह भी अमेरिका की भी नेशनल हैं और पाकिस्तानी भी नेशनल हैं, इस तरह और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो कि अमेरिकन नेशनल थे, उनको पकड़ा गया है 9 मई के वाक़यात के बाद। तो अमेरिकी जो महकमा ख़ारजा उन्होंने कहा कि इन लोगों को कौंसलर तक जो है वो रसाई ज़रूर दी जाए और ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ख़वातीन के साथ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, इसके ऊपर तो खैर अब पूरी दुनिया का मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है। तो ये हुकूमत जो है इसने पता नहीं कहाँ-कहाँ और पाकिस्तान को बदनाम करना है। बहरहाल खैर अब दिन थोड़े ही हैं इनके, ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जी रिहा होकर आ गए हैं, आज या कल वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और बाकी रहेगी बात कि पीटीआई को क्रश कर लेंगे और पीटीआई को और ख़ास तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ ये आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाएंगे। तो इमरान खान के किसी लीडर के ख़िलाफ़ अभी तक इनको कोई सबूत नहीं मिला, कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिला है। कॉल्स रिकॉर्डिंग जैसे कि आईजी साहब ने कहा और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी एक तकरीबन 80 के करीब कॉल्स हुई हैं। अभी कॉल्स हुई हैं उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ जो है हमला हो गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो है इन लोगों के फ़ोन जो हैं वो वहाँ उनकी फॉरेंसिक की गई है, वहाँ ये लोग मौजूद थे या इनकी कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं। अब इसमें क्या है, डाटा मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें ये कहा जा रहा हो पीटीआई की क़यादत की तरफ से कि जी वहाँ जाकर हल्ला बोल दें, वहाँ जाकर तोड़-फोड़ कर दें, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दें। ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, किसी भी पीटीआई के रहनुमा की कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है इनके पास। सिर्फ ये है कि जी वहाँ मौजूद थे, ये लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस ये चीज़ें हैं जो इनके पास हैं। तो इसके ऊपर कैसे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इमरान खान तो वैसे भी जेल के अंदर थे, तो उनके खिलाफ कैसे मुकदमा करेंगे आर्मी एक्ट के तहत। तो ये सूरत हाल है और ऐसा नहीं होगा
ये अब एक नया टर्न जो है वो सियासत में आएगा शाह महमूद कुरैशी साहब के आने के बाद। और जो एक प्लान है ख़ास तौर पर पीडीएम का कि जी हम इमरान खान को अंदर कर देंगे और हम दोबारा से जो है हुकूमत बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। जरदारी साहब में और नून लीग के रास्ते जो हैं वो 90% अलग हो चुके हैं। किसी भी टाइम जो है आप सब लोगों के सामने एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और उसमें ये कह दिया जाएगा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं। और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी तो बारहा ये कह चुके हैं कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। और ये कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। अभी इस कौम के नसीब में और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि जी बिलावल साहब जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। बहरहाल खैर, IMF ने जी पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया और वो ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पेट्रोलियम पर लीटर जो है 50 रुपये लेवी मजीद बढ़ा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम जो है उनका ये था कि जी हम 755 अरब रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी की मद में पाकिस्तानी अवाम का खून चूस कर निकालेंगे। लेकिन IMF कहता है लो ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अवाम ढीठ हो चुकी है, इससे 755 अरब नहीं 800 अरब रुपए से ज़्यादा जो है IMF वसूल करने का मुतालबा कर रहा है कि और खून चूसो इस अवाम का। तो ये जी सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।